गुड मॉर्निंग। गो गोरखपुर रेडियो पर मैं काव्या आज 9 अगस्त 2025 के विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की मुख्य सुर्खियाँ। सीतामढ़ी से दिल्ली के बीच वाया गोरखपुर एक नई अमृत भारत साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन शुरू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी। डीडीयू कुलसचिव आवास के निकट बनेगा इलेक्ट्रिक बसों के लिए एक आधुनिक चार्जिंग स्टेशन। सरयू नदी देवरिया जिले के बरहज में खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर ऊपर, गोरखपुर के दियारा क्षेत्र में भी बाढ़ का खतरा बढ़ा। गोरखपुर लखनऊ रूट पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का काम चल रहा है। 18 और 19 अगस्त को कई ट्रेनें रद्द। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के लिए जारी टॉपर्स की सूची में 19 में से 33 स्वर्ण पदक छात्राओं ने जीते। गोरखपुर स्पोर्ट्स कॉलेज की पहलवान प्रीति यादव ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 144 कमरों का वातानुकूलित महिला छात्रावास बनेगा, 13.66 करोड़ की लागत। रक्षाबंधन के अवसर पर बड़हलगंज की 4 छात्राएं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राखी बांधने के लिए दिल्ली रवाना हुईं। तो चलिए अब इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परिवहन और अवसंरचना विकास की। गोरखपुर के रास्ते अब सीतामढ़ी से दिल्ली तक का सफर और भी आसान हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीतामढ़ी और दिल्ली के बीच एक नई अमृत भारत साप्ताहिक एक्सप्रेस 05599 को हरी झंडी दिखाई है। यह ट्रेन गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, लखनऊ और कानपुर जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों से होकर गुजरेगी। इसमें कुल 22 कोच होंगे, जिनमें 11 सामान्य और 8 शयनयान श्रेणी के कोच शामिल हैं। यह ट्रेन 9 अगस्त से हर शनिवार को दिल्ली से और 10 अगस्त से हर रविवार को सीतामढ़ी से चलेगी। शहर में परिवहन को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव आवास के पास 4 इलेक्ट्रिक बसों के लिए एक आधुनिक चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी है। यूपी जल निगम की C&DS यूनिट ने इस परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है। पूर्वोत्तर रेलवे भी यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। गोविंद नगर से बभनान तक ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का काम चल रहा है, जिससे गोरखपुर लखनऊ रूट पर ट्रेनें अब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगी। इस काम के चलते 18 और 19 अगस्त को 19 ट्रेनें रद्द की गई हैं और 1 दर्जन से अधिक ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं। अब बात करते हैं शिक्षा और अकादमिक उत्कृष्टता की। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने स्नातक प्रवेश 2025-26 के दूसरे चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग और चॉइस लॉकिंग की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी है। वहीं विश्वविद्यालय का आगामी दीक्षांत समारोह भी चर्चा में है, क्योंकि इस बार भी छात्राओं का दबदबा रहा है। कुल 59 स्वर्ण पदकों में से 43 यानी 72.88% पदक छात्राओं ने जीते हैं। बीकॉम में ज्योति, BSc में अक्षिता सिंह और BA में अंकिता मेशिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में भी छात्राओं के लिए एक अच्छी खबर है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से विश्वविद्यालय में 144 कमरों का वातानुकूलित महिला छात्रावास बनाया जाएगा। 13.66 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस छात्रावास का नाम पावर ग्रिड गर्ल्स हॉस्टल रखा जाएगा। अब बात करते हैं प्राकृतिक आपदाओं की। गोरखपुर के कछार और दियारा क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। सरयू नदी देवरिया जिले के बरहज में खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जबकि अयोध्या में यह 53 सेंटीमीटर ऊपर है। राप्ती नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जिससे डेरवा खोया बैरियांग खास मार्ग पर पानी बहने लगा है। जिलाधिकारी दीपक मीणा और विधायक राजेश त्रिपाठी ने बाढ़ प्रभावित बघा गांव का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना है। अब बात करते हैं एक विशेष उपलब्धियों की। गोरखपुर के स्पोर्ट्स कॉलेज की पहलवान प्रीति यादव ने ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 2 मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। प्रीति आजमगढ़ की रहने वाली हैं और वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में कक्षा 9 की छात्रा है। गोरखपुर के लिए एक और गौरवपूर्ण पल है। रक्षाबंधन के अवसर पर गोरक्षनगरी की 4 छात्राएं राष्ट्रीय कला इंटर कॉलेज बड़हलगंज की शीतल, प्रीति, अंशिका और कविता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राखी बांधने के लिए दिल्ली रवाना हुई हैं। इन छात्राओं का चयन उनके उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन और अनुशासन के आधार पर किया गया है। यह न केवल इन छात्राओं के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए सम्मान की बात है। आज के समाचारों में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी कुछ और जरूरी खबरों के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार। गो गोरखपुर रेडियो, शहर की हर खबर सीधे आप तक। हे दोस्तों, कैसे हैं आप? गोरखपुर की हर बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं?
तो अभी गो गोरखपुर रेडियो को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेंगे सुबह और शाम के ताज़ा न्यूज़ बुलेटिन, साथ ही शहर से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के पॉडकास्ट। अब खबरों और सूचनाओं से अपडेट रहना हुआ और भी आसान। तो इंतजार किस बात का, अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। गो गोरखपुर रेडियो, आपका अपना शहर, आपकी अपनी आवाज।